welcome back to my channel. So this video is again going to be a makeup tutorial video because so many functions are going on and that's why I thought to share a makeup tutorial video with you because ये वाला look जो है वो हर एक outfit के साथ चला जाएगा. Like कॉलेज फंक्शंस, कॉलेज पार्टीज, फेयरवेल पार्टीज होने वाली है या फिर फ्रेशर्स होने वाला है अभी एंड ऑलरेडी वेडिंग सीजन इज गोइंग ऑन. This look will go to any kind of outfit and you can wear it with a pony, simple या फिर बाल छोड़कर या फिर अनदर कोई भी जो आपका फेवरेट हेयर स्टाइल है उसके साथ चला जाएगा. सो इफ यू आर ऑलरेडी लाइकिंग द वीडियो सो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड कमेंट करके मुझे नीचे जरूर बताना कि आपको आज का ये लुक कैसा लगा. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ टू श्रिंक योर पोर्स ताकि एक प्लेन सा कैनवस मिल सके आपको मेकअप करने के लिए. एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस प्राइमर ताकि मेरा फेस जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाए. देन सेकंड स्टेप में अपने अंडर आई एरिया को अच्छे से फाउंडेशन कर ले. यहाँ पर मैं साथ ही साथ पूरे फेस को फाउंडेशन कर ले रही हूँ बट अंडर आई एरिया पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कीजिए. एंड देन कोई भी एक लूज पाउडर लेकर सारे फाउंडेशन को फिक्स कर दीजिए. नाउ द थर्ड स्टेप इज़ फॉर आईब्रोज क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है आपके ब्यूटी को एनहांस करने के लिए. सो मैं अपने आई शेडो पैलेट पर डार्क ब्लैक आई शेडो का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आई शेडो का यूज़ करने से ना मुझे बहुत ही नेचुरल लुकिंग आईब्रोज मिलते हैं. एंड मैं सबसे पहले लास्ट पार्ट को शेप करती हूँ, उसके बाद बचा हुआ जो शेडो है उसको सामने की तरफ फिल करती हूँ. इट विल लुक नेचुरल. तो इसको और थोड़ा सा नेचुरल बनाने के लिए एंड फिक्स करने के लिए लूज पाउडर की मदद से इसको फिक्स कर दीजिए. नाउ द टाइम इज़ फॉर आई शेडोज़ के लिए बहुत ही एक लाइट कलर का आई शेडो लेकर फिल कीजिए. उसके ऊपर एक लाइट पिंक कलर का शेड लेकर उसको फिल कीजिए. एंड उसके ऊपर लास्ट में कोई भी लाइट ब्राउन या फिर ऑरेंज कलर का शेडो लेकर फिल कीजिए. एंड इसके बाद लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो लेकर इनर कॉर्नर्स पर फिल कीजिए. एंड उसके ऊपर एक डार्क ब्लैक कलर का शेड लेकर उसे बहुत ही कम अमाउंट में ब्लैक कलर के आई शेडो को फिल कर दीजिए. ये जितने भी कलर्स हमने यूज़ किए हैं ना वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाते हैं एंड बहुत ही नेचुरल लुकिंग लगता है. एज वी नो ब्लेंडिंग इज़ द की. सो अच्छे से सारे आई शेडोज़ को ब्लेंड कर दीजिए ताकि कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रोक ना दिख सके. एंड जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ चुका है आपके आंखों के नीचे उसे क्लीन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश. And you can see my eyeshadow. Now it's time to apply a काजल. सिर्फ हाफ वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी एंड देन वाइट कलर के काजल को अप्लाई करती हूँ ताकि मेरी आंखें थोड़ी सी बड़ी लग सके. देन इट्स टाइम फॉर आईलाइनर. सो मैं बहुत ही एक नेचुरल लुकिंग सा स्ट्रोक क्रिएट करने वाली हूँ क्योंकि मेरे आई शेप के अकॉर्डिंग दिस इज़ द बेस्ट आईलाइनर शेप. You can see how pretty it is looking. And then contouring करने की बारी आती है तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर के लास्ट कॉर्नर को यूज़ करके एक स्ट्रोक बना लेती हूँ ताकि बहुत ही शार्प लग सके. एंड देन उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लश लगाएंगे लाइट पिंक कलर का. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हाइलाइटर जो कि मेरा बेस्ट पार्ट होता है क्योंकि मेरे फेस को बहुत ही पॉपी कर देता है एट द सेम टाइम शार्प भी कर देता है. याद रखना कि मेकअप बहुत लाइट है तो हमको डार्क कलर के लिपस्टिक का यूज़ करना है. यू कैन गो फॉर डार्क मरून कलर या फिर रेड कलर. एंड आई एम रेडी टू गो. So this was all about to achieve this look and I hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. So कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको और कौन कौन सा वीडियोस चाहिए, किस किस टॉपिक पे चाहिए. So I will love to make videos जो कि आपके रिक्वेस्ट पे होंगे. And stay blessed, stay healthy and take care. Bye bye.